आपने जो अपने अमूल्य वचन, आशीष वचन और साथ ही जो सुझाव हमें प्रदान किए हैं, मुझे आशा है हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। मैं आज की इस स्मृति को चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए निवेदन करता हूँ विद्यालय शिक्षा मंत्री महोदय से कि क्या माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति भेंट करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ सचिव विद्यालय शिक्षा जी से कृपया माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करेंगे। मेरा अनुरोध महानिदेशक विद्यालय शिक्षा जी से माननीय पूर्व सांसद श्री सिन्हा साहब को भी आप माननीय विधायक जी श्री सहजपुर जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ महानिदेशक महोदय से कृपया माननीय सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय को भी स्मृति चिन्ह देकर आज की स्मृति को चिरस्मरणीय बनाएंगे। मेरा अनुरोध पुनः माननीय महानिदेशक विद्यालय शिक्षा जी से कृपया सचिव विद्यालय शिक्षा जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। समय अत्यधिक हो गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अंत में अनुरोध करता हूँ महानिदेशक विद्यालय शिक्षा महोदय से कृपया मुख्य अतिथि और सभी सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करेंगे और तत्पश्चात हम भोजन के पश्चात पुनः यहाँ पे एकत्र हुए। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा मंत्री। विद्यालय शिक्षा परिवार कृतज्ञ है और आभारी है कि हमारे यशस्वी ऊर्जावान युवा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया और जो भी दिशा निर्देश हमें दिए हैं, जो भी उन्होंने हमसे अपेक्षाएं की हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरा विद्यालय परिवार एकजुट होकर पूरे मनोयोग से जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उत्तराखंड 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा होगा, तो हम एक नई इबारत लिख रहे होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें इतना समय दिया, अपना आशीर्वचन दिया, दिशा निर्देश दिया। हृदय की गहराई उसमें आपका बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने मंत्री जी का, जो अनुभवी हैं, ऊर्जावान हैं और हमें लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं, हमें सुझाव देते रहते हैं। वो उनके फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और सर आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालय शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगा। आपने भी सर हमें समय दिया, उन्होंने सुझाव दिए, आपका भी सर बहुत बहुत आभार है सर। माननीय विधायक जी ने हमें समय दिया बहुत अल्प समय में और अल्प सूचना पर आपने समय दिया, आपका भी सर बारंबार आभार है सर। और डॉक्टर साहब, ये पूर्व सांसद हमारे सिन्हा जी की पूरा ये व्यवस्था एक फोन कॉल पर आपने किया और आपके जो सिंह साहब हैं सर बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने, आपका भी सर बहुत बहुत आभार। आपके पूरे जो डिपार्टमेंट है मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सचिव साहब ने हमें इतना समय दिया, आपका भी लगातार हम लोगों को सुझाव और सहयोग और दिशा निर्देश मिलता रहता है। आपका भी, सचिव साहब का भी समय देने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समयाभाव है, इसलिए सभी महानुभावों का हृदय जल की गहराइयों से राजकीय गमछे से स्वागत करें। अब मैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में डॉक्टर अनिल जैन सर से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर बीसी राय सर की जीवनी पर प्रकाश डालें। डॉक्टर अनिल जैन। आप सभी को चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। डॉक्टर विधान चंद्र राय एक ऐसी शख्सियत, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, न केवल वे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे वरन एक समाज सेवी, राजनेता, शिक्षक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म सन 1882 में पटना में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पटना में ही ग्रहण की। उसके पश्चात वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए कलकत्ता आ गए, जहां उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पूरी करी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने एमआरसीपी और एफआरसीएस दोनों की शिक्षा ग्रहण की, दोनों की डिग्री प्राप्त की। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ये दोनों ही डिग्रियां एक साथ हासिल की है। उस समय भारतीयों के लिए इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करना काफ़ी मुश्किल होता था। उनकी एप्लीकेशन को बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। उन्होंने करीब 30 बार एप्लीकेशन दिए, तब जा कर के उन्हें वहाँ पर प्रवेश मिला और उन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की।
वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो वापस कलकत्ता आ गए और वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चालू किया। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ वो अपनी प्रैक्टिस करते थे और वहाँ पे विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया भी करते थे। पढ़ाई और चिकित्सकीय पेशे के साथ साथ वो समाज सेवा का कार्य भी करते थे। उनके सहयोग से बंगाल में बहुत सारे अस्पताल, जादवपुर टीबी अस्पताल, चित्तरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू अस्पताल, चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, विक्टोरिया संस्थान, ऐसे संस्थानों को बनाने में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1925 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वहाँ पर बंगाल में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो जीते। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में उनका चयन सन 1928 में हुआ। बंगाल में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था सन 1929 में, उसका उन्होंने संचालन किया था। कांग्रेस की कार्य समिति के लिए चुने गए वो और गिरफ्तार करके अंग्रेजों के शासन में उन्हें जेल भी भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का इलाज भी किया था। कलकत्ता कॉरपोरेशन के 2 बार वो मेयर रह चुके थे। सन 1942 में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति के दौर पर चुना गया था और करीब 4 साल तक वहाँ पर उन्होंने उप कुलपति के रूप में कार्य किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे से मैनेज किया उस समय। सन 1948 स्वतंत्रता के बाद सन 1948 में पहले वो पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री बने और बाद में वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। उन्हें मेकर्स ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल कहा जाता है। बंगाल स्वतंत्रता के तुरंत बाद काफ़ी मुश्किलों से जूझ रहा था। उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे से संभाला और अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय भी दिया। उन्हें काफ़ी बीच बीच में कन्फ्यूज़न होता था कि मैं मेडिकल की प्रैक्टिस पहले ध्यान दूं कि राजनीति में पहले ध्यान दूं। उन्होंने दोनों के बीच काफ़ी हमेशा अच्छा सामंजस्य बना करके रखा। 4 फरवरी 1961 को उन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 में उनका स्वर्गवास हो गया। वो अपने मेडिकल प्रैक्टिस और अपने राजनीतिक कार्य, समाज सेवा के कार्य के लिए इतने मशगूल रहते थे, इतने डेडिकेटेड रहते थे कि जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन भी वो सुबह अपने मरीजों को देखा। उन्होंने अपने बाकी जो स्टेट अफेयर्स के कार्य थे वो भी पूरा किया और 80 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। आज का दिन उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हम ये चिकित्सक दिवस हर साल मनाते हैं। सन 1976 को डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम से डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसे हर साल राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं IMA अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल सर से उनके स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। डॉक्टर विकास अग्रवाल। मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, विनय जायसवाल जी, आदरणीय महेश सिन्हा सर, विनोद वर्मा जी, आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम सम्मान समारोह यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर करवाया जा रहा है, इन सभी में इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ पधारे हुए प्रदेश की तथा शहर के सभी चिकित्सकों का भी हार्दिक स्वागत है। इस मंच में आप सभी चिकित्सकों को सभी को चिकित्सक दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ निजी चिकित्सकों का संगठन है, परंतु यह सभी चिकित्सकों का संगठन है, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हों या निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों। मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जहाँ एक और चिकित्सकों के अधिकारों की बात करता है, वहीं दूसरी ओर समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए समय समय पर बहुत से कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोविड महामारी के समय होम आइसोलेशन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा होम आइसोलेशन कंसल्टेशन की दर तय करने के बावजूद भी
मानवता की भावना और चिकित्सा सेवा के उच्चतम आदर्शों का निर्वाह करते हुए होम आइसोलेशन में 80% से ज़्यादा मरीजों का निःशुल्क इलाज किया। मैं आज इस मंच से इस छत्तीसगढ़ परिवार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्यों की तुलना में कोविड महामारी का बेहतर तरीके से सामना किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में पूरे देश में प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है और उम्मीद है कि ईज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। इसी संदर्भ में मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 में लागू होने के बाद हम सभी डिग्रीधारी चिकित्सकों में एक तरह का भय व्याप्त है। मैंने कहा डिग्रीधारी चिकित्सक, इस पे ध्यान दें कि पता नहीं कब हमारा संस्थान बंद हो जाए। विशेषकर छोटे संस्थान बंद होते जा रहे हैं जो कम दरों पर बहुत बेहतर चिकित्सा सुविधा समाज को उपलब्ध करवाते हैं। हम सभी सरकार की सभी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जितने लाइसेंस लिए जाने हैं, जब तक एक लाइसेंस का एनओसी का समय समाप्त होता है, रिन्यूअल का समय आता है, उसे हम रिन्यू करवाते हैं, उसके तुरंत बाद हमारी दूसरी एनओसी का समय शुरू हो जाता है और यही रिन्यूअल कराते कराते हमारा पूरा 1 वर्ष गुजर जाता है। इसके अतिरिक्त विशेषकर यूजर चार्ज और अनुज्ञप्ति शुल्क, विद्युत शुल्क, इन सब की दरें भी चिकित्सकों के लिए अन्य व्यवसायों की तुलना में कई गुना ज़्यादा हैं। तो मैं और इन सब चीज़ों का निश्चित ही असर मरीज पर पड़ने वाले जो उनका इलाज का खर्च है उस पर इन सब का असर पड़ता है। मैं इस मंच से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश में लागू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पुनरीक्षण किया जाए, एक सिंगल विंडो व्यवस्था की जाए ताकि सभी लाइसेंस के लिए हम एक जगह एक साथ अप्लाई कर सकें और सभी लाइसेंस की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी जाए ताकि हम सभी निर्बाध रूप से अपना कार्य करते रहें और सभी शुल्कों को अन्य शुल्कों के अन्य व्यवसायों के समकक्ष भी किया जाए। पिछले कुछ समय से प्रदेश में चिकित्सकों के ऊपर हिंसक घटनाओं की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ प्राइवेट क्षेत्र में नहीं हो रही है, सरकारी अस्पतालों में भी हो रही हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस विषय में कानून तो बना हुआ है परंतु उसे कड़ाई से लागू किया जाए ताकि एक भय मुक्त वातावरण में हम सभी चिकित्सक प्रदेश में अपना कार्य करते रहें। मैं आप सभी सदस्यों को बताना चाहूँगा कि इन सभी विषयों को लेकर हम मुख्यमंत्री सर से जब भी मिले हैं उनका रुख हमेशा सकारात्मक रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी को चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू विकास सर। पिछले वर्ष करीब 24 चिकित्सकों को कोरोना वॉरियर सम्मान के लिए चुना गया था जो कि किसी कारणवश जो नहीं दिया जा सका। इस बार हम बीसी राय चिकित्सक दिवस के दिन उन सभी का सम्मान कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करें। मैं सभी चिकित्सकों का नाम लेता जा रहा हूं, कृपया वो आएँ स्टेज पर और सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर ओपी सुंदरानी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष क्रिटिकल केयर, पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, प्रभारी कोविड आईसीयू डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल, प्रभारी स्टेट टेलीकंसल्टेशन हब एवं सदस्य स्टेट टास्क फोर्स। कोरोना संकट के दौरान गंभीर मरीज कुशलता पर चिकित्सा एवं प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व जवाबदारी के साथ किया गया। डॉक्टर ओमकार खंडवाल, प्रोफेसर शिशु रोग विभाग एवं प्रभारी वैक्सीनेशन सेंटर मेडिकल कॉलेज रायपुर, वर्तमान में प्रोफेसर एवं एचओडी बाल एवं शिशु रोग विभाग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद। डॉक्टर अजय बेहरा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पल्मोनी मेडिसिन, अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान रायपुर, नोडल ऑफिसर कोविड-19, चेयरपर्सन स्टेट टास्क फोर्स आरएनटीसीपी एनटीपी और मास्टर ट्रेनर फॉर कोविड-19। डॉक्टर अजय बेहरा। डॉक्टर अतुल जिंदल, प्रोफेसर शिशु रोग विभाग इंचार्ज कोविड यूनिट एम्स रायपुर।
डॉक्टर भारत भूषण बोर्डे, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोरबा। डॉक्टर के.आर. सोनवानी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी बलौदाबाजार, वर्तमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेमेतरा। नेक्स्ट, डॉक्टर कपिल देव कश्यप, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा बस्तर, वर्तमान में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुकमा। इन्होंने घोर नक्सल और पहुंचविहीन क्षेत्र गोगुंडा, मिनापा, कुंडसवाली, गुंडेराज, जो कि अभी भी सड़क और बिजली विहीन है, ऐसी जगहों पर इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं करीब करीब 25 सालों बाद वहां उपलब्ध करवाई। डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल, कोविड टेस्टिंग प्रभारी दुर्ग शहर, वर्तमान में नोडल अफसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दुर्ग। डॉक्टर अर्चना चौहान, डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर आरसीएच पीसी पेंडिटी दुर्ग के रूप में कार्यरत हैं। कोविड संक्रमण में जिला सर्विलांस अधिकारी के रूप में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेथ ऑडिट, समस्त रिपोर्टिंग एवं सर्विलांस कार्य का जिम्मेदारी पूर्वक कार्य किया। डॉक्टर राघवेंद्र राय, दुर्ग, वर्तमान में कंसल्टेंट एंड हेड इंटरनल मेडिसिन, पल्स हॉस्पिटल भिलाई। डॉक्टर वीके गोयल, सन 1979 से दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर वीके गोयल, डॉक्टर आशुतोष तिवारी, महादेव हॉस्पिटल बिलासपुर। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा, आरती पांडे। डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल बिलासपुर। आपने बॉम्बे हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर में दीक्षा प्राप्त की। 26/11 के मुंबई हमले में बॉम्बे हॉस्पिटल में लगातार 72 घंटों तक ड्यूटी कर घायल नागरिकों और एनएसजी कमांडोज की सेवा कर जान बचाई। श्री रतन टाटा के हाथों भी सम्मानित हुए। कोरोना संक्रमण के दौरान गंभीरतम मरीजों का इलाज किया और सफलता पाई। डॉक्टर आरती पांडे, अधीक्षक सिम्स बिलासपुर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष नाक कान गला रोग विभाग सिम्स बिलासपुर। मार्च 2020 से अभी तक कोरोना नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। सिम्स कोविड सेंटर में 80,000 से ज्यादा ओपीडी एवं 3,000 से ज्यादा इंडोर मरीज का इलाज किया गया। इन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान बिना छुट्टी लिए प्रतिदिन 16 घंटों तक कार्य किया। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, प्रोफेसर नाक कान गला रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, नेशनल आई में कोविड वॉरियर अवार्ड से सम्मानित, नोडल अफसर होम आइसोलेशन सरगुजा। डॉक्टर रोशनलाल वर्मा, चेस्ट टीबी स्पेशलिस्ट, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर चेस्ट टीबी, मेडिकल कॉलेज महासमुंद। डॉक्टर मनदीप सिंह टुटेजा, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट, फोर्टिस जिंदल हॉस्पिटल रायगढ़। डॉक्टर नवीन दुल्हानी, विभागाध्यक्ष मेडिसिन डिपार्टमेंट, शहीद महेंद्र कर्मा हॉस्पिटल एवं बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर। नवीन कोरोना संक्रमण के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के नोडल अफसर और कोविड प्रमुख रहे हैं। पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान जगदलपुर क्षेत्र में कोरोना की जांच व इलाज बड़ी तत्परता व सुनिश्चित तरीके से किया। डॉक्टर खिलेश्वर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग,
शहीद महेंद्र कर्मा हॉस्पिटल एवं स्वर्गीय बलीराम कश्यप मेडिकल का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो जीत। डॉक्टर योगेश्वर जायसवाल कोविड हॉस्पिटल माना एवं आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर, वर्तमान में सिम्स बिलासपुर में पदस्थ। डॉक्टर हीरामणि लोधी डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर। डॉक्टर कुलवंत सिंह आजमानी मेडिकल अफसर, जिला अस्पताल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद, 2021 में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल महासमुंद के प्रभारी चिकित्सक रहे। राज्य शासन स्तर पर दी जाने वाली रैंकिंग में कोविड हॉस्पिटल महासमुंद को टॉप 3 में स्थान मिला। डॉक्टर राकेश गुप्ता वरिष्ठ कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, चेयरमैन हॉस्पिटल बोर्ड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़। डॉक्टर विकास अग्रवाल फैमिली फिजिशियन तथा अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता को इनवाइट करता हूं। वो सामाजिक संस्थाओं के नाम की घोषणा करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य कोविड संक्रमण के दौरान किया। डॉक्टर राकेश गुप्ता सर। कोविड काल के पहले ये समझा जाता था कि डॉक्टरों का सामाजिक संस्थाओं से या समाज से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता चिकित्सक कार्य के रूप में, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कोविड काल एक ऐसा समय था जब समाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत चिकित्सकों को महसूस हुई। और हमारे मुखिया यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जो कोविड मैनेजमेंट का अद्वितीय कार्य हुआ, उसमें सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अद्वितीय रही और इसके कारण हमने जो शुरुआती दिनों में ही कोविड पर काबू पाया, उसमें सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अद्वितीय रही। दूसरी प्रमुख बात जो मैं प्रदेश के बाहर अपने डॉक्टर से चर्चा करने के बाद मुझे पता चली कि छत्तीसगढ़ सरकार ही ऐसी सरकार थी जिन्होंने समाज सेवी संस्थाओं को इस बात की अनुमति दी कि कोविड के मैनेजमेंट में सामाजिक कार्यों को अपनी मर्जी से कर सकते हैं, प्रशासन का उसमें कोई दखल नहीं रहेगा। और ये काम बखूबी जिन संस्थाओं ने किया उनके नाम मैं बारी बारी से लूँगा और मुझे गर्व है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया और ये बात साबित की कि बगैर समाज के सहयोग के कोविड का मैनेजमेंट नहीं हो सकता था। मैं क्रम से आप सबको बुलाऊंगा, संस्था के प्रतिनिधि आकर मुख्यमंत्री जी से अपना सम्मान ग्रहण करें। गुरु आसरा सिख सेवा समिति टाटीबन, इन्होंने जरूरतमंद लोगों को लंगर वितरित किया। जो हमने वायरल तस्वीर देखी थी कोविड प्रथम काल के समय जब मजदूर पैदल चल रहे थे, भूखे थे, उनके पांव में चप्पलें नहीं थी, इस संस्था ने अद्वितीय कार्य किया और टाटीबन चौक जो पूरे देश में मशहूर हुआ, लोगों को, मजदूरों को खाना मिला, ये संस्था ने बहुत शानदार तरीके से 24 घंटे जो काम किया, ये उसके प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तालियों से इनका स्वागत करें और उत्कृष्ट समाज सेवा में इनके योगदान को चिन्हांकित करें। दूसरा नाम प्रांतीय वैश्य तैलिक साहू समाज सेवा समिति छत्तीसगढ़। कोरोना काल में लंबे समय तक जो सब्जियां, कच्चा भोजन स्मार्ट सिटी के तहत वितरण किया गया, इस संस्था ने आगे रहकर सब चीजें उपलब्ध कराई और स्मार्ट सिटी के माध्यम से वितरित किया 3 माह तक लगातार। और पूरे प्रदेश में इनके सदस्यों ने सब्जियों का वितरण किया कोविड 1 और कोविड 2 के समय। मैं इनके सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री के हाथ से सम्मान ग्रहण करें। तीसरा नाम छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज रायपुर।
कोरोना की प्रथम लहर में समाज के सहयोग से करीब 99 टन सब्जियां रायपुर में भोजन बनाने वाले 61 समाज सेवी संगठनों के माध्यम से वितरित किए गए। पका हुआ भोजन समाज की महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क भी वितरित किए गए। करीब 10 टन पशुओं के लिए चारा और सूखा अनाज भी वितरित किया गया संस्था के माध्यम से। चौथी संस्था गुरु सिंह सभा टाटीबंध, हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनके लंगर सेवा को देखा जाए। 24 घंटे चलने वाला लंगर और किचन जो कभी बंद नहीं होता था, अनवरत भोजन की सेवाएं टाटीबंध चौक और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हमारे सिख भाइयों द्वारा समाज के सहयोग से जो दी जाती रही, वो अपने आप में अद्वितीय है और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम इनकी सेवाओं से ऊंचा हुआ। गर्व की बात है कि एम्स के परिजनों को लगातार निःशुल्क लंगर सेवा, उनके रहने का इंतजाम, आप्रवासी श्रमिकों के लिए इनका किया गया कार्य उल्लेखनीय है। अगली संस्था भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर, सकल जैन समाज द्वारा 24 घंटे चलने वाला दादाबाड़ी में किचन, मेकाहारा में सस्ता भोजन, नाश्ता वितरण, जरूरतमंद बच्चों के बीच सूखा राशन, तैयार भोजन का वितरण, लॉकडाउन के दौरान गाय और अन्य पशुओं के लिए रोटी, हरी सब्जियों का वितरण, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। संस्था का सेंटर 24 घंटे शहर के मध्य में दादाबाड़ी में सेवारत रहा, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। समाज में कुछ संस्थाएं ऐसी थी जिनका नाम बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन उस संस्था में काम करने वाले लोग कौन है ये नहीं पहचानते थे। मैं बहुत गर्व के साथ अक्षय पात्र फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे यहाँ आएँ और मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान ग्रहण करें। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने जो भी भोजन वितरण किया दुर्ग और रायपुर केंद्र के माध्यम से, ये अपने आप में अविस्मरणीय, अद्वितीय है और हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जो सब लोगों को अनवरत भोजन पहुंचता रहा कोविड काल में, मरीजों को, मरीज के परिजनों को, रास्ता चलते मजदूरों को, ये संस्था के माध्यम से वितरित हुआ और शासन प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन में ये संस्था अद्वितीय रही। हमें गर्व के साथ इन्हें बहुत फख्र के साथ सम्मानित करने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट मैनेजमेंट एसोसिएशन, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, कोरोना आपदा काल में संगठन ने जरूरतमंदों के बीच प्रदेश भर में सूखा राशन वितरित किया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से अनेक व्यक्तियों को बचाने में भूमिका अदा की। रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा सहित अनेक शहरों में स्कूलों के माध्यम से सेवा कार्य प्रारंभ किए गए। धमतरी में पहला कोविड सेंटर स्थापित किया गया। बिलासपुर में संस्था द्वारा एम्बुलेंस सेवा, ऑनलाइन शिक्षा योजना सर्वप्रथम शुरुआत की गई। शिक्षा से कोविड काल में बच्चों को लंबे समय तक जोड़े रखने में स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की अद्वितीय भूमिका रही। कोरोना से माता पिता जिन परिवारों में मृत्यु हो चुकी है, अभी तक निःशुल्क फीस की व्यवस्था स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है। गर्व से एक और संस्था को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वी द पीपल। जब भी रायपुर नगर निगम या दूसरे नगर निगमों में सहायता की जरूरत पड़ी, इस संस्था के सदस्यों को कार्य सौंपे जाते रहे और विश्वास पूर्वक इस संस्था ने काम किया। दवाई की किट का वितरण, दवाई पहुंचाना, कहां पर मरीज को भर्ती कराना है, एम्बुलेंस का कोऑर्डिनेशन कैसा किया जाए, कोविड में फंसे लोगों को भोजन इस संस्था के माध्यम से किया और शहर में पहला जो मजदूरों के लिए आश्रय स्थल बना, ये संस्था ने पहला शुरू किया। इसके अलावा 9वीं संस्था पार्क फाउंडेशन, हालांकि ये पॉलिसी एनालिसिस का एक ग्रुप है, लेकिन अचानक लगाए गए लॉकडाउन में संस्था के सदस्यों ने आगे बढ़कर पैदल चल रहे मजदूरों को और कोविड काल में मरीजों को मदद की और अपने संसाधनों से लगातार सड़कों पर चलते हुए मरीजों को चप्पलों, भोजन और दूसरी व्यवस्था में मदद करी। राजनांदगांव से उड़ीसा तक सदस्य घूमते रहे और लगातार ट्रकों में और दूसरे साधनों से भोजन पहुंचाते रहे। 9 संस्थाओं का सम्मान किया गया है। बहुत से लोग मुझे लगता है कि छूट गए होंगे, लेकिन फिर भी
मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने डॉक्टर साथियों के साथ उनका आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कठिन कार्य में समाज के साथ मिलकर कोविड मरीजों की सेवाएं करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ और हम अपने मुखिया के मार्गदर्शन में इसमें सफल भी हुए। मैं कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए डॉक्टर दिग्विजय सिंह को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर। आगे की कड़ी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैं डॉक्टर महेश सिन्हा सर से अनुरोध करूंगा, कृपया आएं और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा करें। धन्यवाद दिग्विजय। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य उपस्थित सभा मंच पर उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अब्दुल रज्जाक दल्ला फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर दल्ला का नाम छत्तीसगढ़ में और पूर्व मध्य प्रदेश में कोई अनजाना नहीं रहा है। एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से MBBS और MS की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने सामाजिक चिकित्सा, पर्यावरण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। छत्तीसगढ़ की स्थापना के साथ ही इन्होंने इस क्षेत्र की अनछुनी और ज्वलन समस्या सिकल सेल रोग पर एक सशक्त आवाज़ उठाई। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश चेयरमैन के रूप में उन्होंने मीडिया, राजनेताओं और जन नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए सघन प्रयास किया है। वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में माननीय भूपेश बघेल जी ने एक सिकल सेल नियंत्रण संकल्प पेश किया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। अभियान को गति मिली। विधानसभा में डॉक्टर दल्ला द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख हुआ। डॉक्टर दल्ला द्वारा सिकल सेल पर लिखी पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न आदरणीय डॉक्टर APJ कमाल के कर कमलों हुआ। डॉक्टर AR दल्ला। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर ललित शाह को। डॉक्टर ललित शाह शुरू से एक मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने MBBS और MS की शिक्षा रायपुर से प्राप्त की और MCH यूरोलॉजी की शिक्षा PGI चंडीगढ़ से की। साथ ही इन्होंने लॉ की डिग्री भी 2007 में प्राप्त की। ही इज द फर्स्ट टाइम फुल क्वालिफाइड यूरोलॉजी फ्रॉम छत्तीसगढ़, कन्वीनर लीगल सेल यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, पास्ट प्रेसिडेंट वेस्ट जोन यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, President Ethics Committee, Chhattisgarh Medical Council, delivered more than 250 talks, helping friends and colleagues in defending medical cases. Dr. Lalit Shah, thank you. इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विजय माखीजा को। डॉक्टर विजय माखीजा ने 1981 में रायपुर से MBBS की शिक्षा प्राप्त की और MD भी रायपुर से 1986 में उन्हें दिया। इन्हें लगभग MBBS के समय सारे विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे और डिस्टिंक्शन इन मेनी सब्जेक्ट। रिसीव BC Rai Award in 2016. He has written many books on child care and self-help as आप और आपका बच्चा, आत्मसृजन, पल्स ऑफ विजडम, समझ के मोती, सक्सेस एंड बियॉन्ड। He has written many articles in the newspapers. He worked as CME coordinator of IIM Raipur for many years. Dr. Vijay Makhija. धन्यवाद। थैंक यू सर। अब वो क्षण जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन सुने। उनके आशीर्वचन के पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। बड़े बुजुर्ग लड़का किसान के बात करथों, हर गली हर गांव पारा गोठान के बात करथों, छत्तीसगढ़िया लड़का हरों में संगवारी भूइया के गोठ और छत्तीसगढ़ महतारी के बात करथों, छत्तीसगढ़ महतारी के बात करथों। आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी को। डॉक्टर्स डे के अवसर पर
आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और मंच में उपस्थित सभी विद्वज्जन और अतिथिगण, कुछ विधायक भी हैं, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, साथियों। अभी गांव से वरिष्ठ चिकित्सकों का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए। उन संस्थाओं को और चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया जो इस सदी का सबसे बड़ा त्रासदी वैश्विक महामारी, उसके लिए भी उनके योगदान के लिए इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। और आज डॉक्टर विधान चंद्र राय के आज जन्मदिन भी हम सब मना रहे हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में परिचय यहाँ दिया गया। एक अच्छे चिकित्सक भी थे, अच्छे समाज सेवी थे और अच्छे प्रशासक भी थे। बंगाल के जो सूखा है, अकाल है, उस समय जो उन्होंने काम किया आज भी लोग बंगाल में उसे याद करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने अपना जो जन्मदिन है वो चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और ये चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले के लिए उन्होंने समर्पित किया। और वो सब विभिन्न पदों में रहते हुए भी अपने आप को चिकित्सक कहलाना पसंद उन्होंने किया। और ऐसे महापुरुष के आज जन्मदिन। साथियों, अलग अलग सदियों में अनेक प्रकार के महामारी अनेक प्रदेशों में फैला और उस समय जो स्थिति थी वो लोग उससे लड़े। हमारे हिस्से में कोरोना महामारी आया और उस महामारी से लड़ने का क्या तरीका हो सकता है। एक अनजान दुश्मन से लड़ाई करना एक कठिन चुनौती था और उसको चुनौती को हमारे चिकित्सकों ने, स्टाफ नर्स ने, सब ने इसे स्वीकार किया। और बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जिसे अपने जान को हाथ से धोना पड़ा। ऐसी भी परिस्थितियां बनी कि कहाँ इलाज कराएं, कौन सी दवाई लें। पूरे देश में लॉकडाउन भी लगा हुआ था, आवागमन भी पूरी तरह से अवरुद्ध। ऐसे समय में सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ी गई और जितना सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से छत्तीसगढ़ में इस लड़ाई को हम लोग लड़े, दूसरा उदाहरण शायद देखने को मिले। और मैं डॉक्टर गुप्ता और हमारे अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने केवल डॉक्टरों की सम्मान नहीं किया बल्कि उन संगठनों को भी सम्मान किया जो इस विपरीत परिस्थिति में लोगों के लिए तत्पर रहे। टाटीबंध चौक तो हम छत्तीसगढ़ के लोग जानते थे, लेकिन इस कोरोना काल ने पूरे इस रास्ते से गुजरने वाले, चाहे वो गुजरात से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, चाहे तेलंगाना से आए, आंध्र प्रदेश से आए, उन सबको पता था कि हम टाटीबंध चौक पहुंच जाएं तो वहाँ हमको खाने भी मिलेगा, हमको दवाई भी मिलेगी, नाश्ता भी मिल जाएगा, चप्पल जूते भी मिलेंगे और हमारे अपने प्रदेश जाने के लिए हमको वाहन भी उपलब्ध होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश जाए, चाहे मध्य प्रदेश जाए, उड़ीसा जाए, चाहे झारखंड जाए, उस सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था हम लोगों ने की। तो इसलिए टाटीबंध चौक, वो लोग जो इस रास्ते से गुजरे वो सब जान गए कि टाटीबंध चौक कौन सा है। मतलब गुजरात से भी जो ट्रेलर आता था या ट्रकें आती थी वो
ये तय करके आते हमको टाटीबंध चौक तक ही छोड़ दो। किराया करके आते थे उधर से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, और यहाँ छोड़ने के बाद वो निश्चिंत हो जाते थे कि हमको सब कुछ, सब सुविधा हमको अपने प्रदेश जाने के लिए सुविधा मिलेगी। और हम लोगों ने व्यवस्था की भी, और अकेले की सरकार के बस की बात नहीं थी, इस सबके सहयोग से संभव हुआ। इस लड़ाई को हम सब जीते, लेकिन अभी चौथा राउंड और आ रहा है। हालांकि इसको ज़्यादा कम मारक बता रहे हैं, लेकिन है तो खतरा। इसके लिए भी हम लोगों को सचेत रहना चाहिए, और इसीलिए डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। अब जब कुछ हमारे स्वागत भाषण कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो कह रहे थे कुछ संवैधानिक व्यवस्था हो जाए, कुछ और हो जाए। संविधान कानून में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कितना पालन हो पाता है। और डॉक्टर से अच्छा क्या कहें उसे, मैनेजमेंट दूसरा कौन कर सकता है। कितना भी बीमार आदमी हो, हॉस्पिटल पहुंचे तो उसको लगता है कि मैं अब बच जाऊंगा, और डॉक्टर की मुस्कुराहट कहीं देख ले तो आधी बीमारी चली जाती है। और इसलिए डॉक्टर मोटे ताजे हों, दल्ला साहब तो अच्छे ही लगते हैं। दुबले पतले डॉक्टर हैं, ये खुद ही दुबला पतला, ये मेरा क्या इलाज करेगा। तो डॉक्टर थोड़ा मोटे तगड़े भी होने चाहिए, ताजा नहीं बोला हमें। और दूसरा हंसमुख होना चाहिए। तो आपका व्यवहार ही सारे समस्याओं का हल निकाल लेता है। कहीं कहीं आप लोग भी टेंस में आ जाते हैं, और मरीज को लगता है कि मेरे जो मरीज के परिवार वालों को लगता है कि मेरे रिश्तेदार के ठीक से इलाज नहीं हुआ। एक विषम परिस्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है। उसे भी आप लोग ही टैकल कर पाते हैं। यदि पुलिस टैकल करना शुरू कर दे, जो हॉस्पिटल में पहुंचना शुरू दे, बहुत विपरीत परिस्थिति हो तब की बात अलग है। अन्यथा रोज का काम है आपका, कभी कभी विपरीत परिस्थिति बन जाती है। दूसरे जो और विषय इस मामले में और चर्चा कर लेंगे। तो आज तो डॉक्टर्स डे है। तो और दूसरी बात न करते हुए आप सब यहाँ पधारे, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वैश्विक महामारी में जो आप लोगों का योगदान है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसके लिए जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ेंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और उधर भी उसके लिए भी आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। अब अगली कड़ी में अपने डॉक्टर समुदाय की तरफ से और आप सबकी तरफ से मुखिया को सम्मानित करने का अवसर हमें मिला है। मैं संस्था के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें हम सबकी ओर से। बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब हमको लगा कि हमारी समस्या का हल कौन करेगा। तो हम लोग जब इनर सर्किल में बैठते हैं तो कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर ली जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर समुदाय में एक डॉक्टर्स के दोस्त के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आपकी छवि है। और मुझे गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे साथी हमेशा अपनी समस्याओं के लिए आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आपने आश्वस्त किया है, हमें लगता है कि सबका हल निकलेगा। और अपने साथियों की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोगों की तरफ से कभी सेवा में कमी नहीं होने दी जाएगी। और डॉक्टर छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छे मेडिकल हब के रूप में उभरेगा आने वाले दिनों में। आपने जो सुविधाएं दी हैं उसका उपयोग सभी मरीज, गरीब वर्ग के लोग कर पाएंगे। मैं डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर अशोक बजाज, डॉक्टर दिग्विजय
और डॉक्टर वर्षा से अनुरोध करूंगा कि आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब की तरफ से भेंट स्वरूप मोमेंटो और राजकीय गमछा दें। जी बहुत से व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो डॉक्टर न होते हुए भी डॉक्टर जैसा सम्मान डॉक्टर समुदाय में पाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के दोस्त होते हैं। बड़े गर्व के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार श्री विनोद वर्मा जी का सम्मान कराना चाहूँगा अपने मित्रों से। डॉक्टर सरिता अग्रवाल और डॉक्टर तबस्सुम दल्ला से अनुरोध है कि वे यहाँ आएँ और विनोद वर्मा जी का स्वागत करें। हम लोग मजाक मजाक में कभी कहते हैं कि इनको मानद डॉक्टर की उपाधि दे दी जानी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टरों की इतनी मदद करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर होते तो और अच्छा होता। मुख्यमंत्री जी के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा जी को सम्मानित करने के लिए मैं डॉक्टर महेंद्र देवांगन और डॉक्टर चंद्रिका साहू सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रदीप शर्मा जी रायपुर के आईएमए के सदस्यों के बीच जाना पहचाना नाम है और बहुत सी दिक्कतों को प्रदीप शर्मा जी के माध्यम से दूर किया गया है और एक ही जवाब होता है कि भैया अभी तुरंत इसको कर देते हैं। तो जो भी कोविड काल में समस्याएं आई उनके माध्यम से दूर की गई। मैं प्रदीप शर्मा सर को आईएमए रायपुर की तरफ से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन। मैं डॉक्टर दिग्विजय, सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर, आईएमए रायपुर ब्रांच की तरफ से हमारी मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपने अपना व्यस्त कार्यक्रम से बहुमूल्य समय साझा कर समारोह की गरिमा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। सभी उपस्थित मंचस्थ अतिथियों का भी आभार जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। सभी उपस्थित सम्मानित चिकित्सक एवं सभी आईएमए सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सभी सामाजिक संस्थाएं एवं उनके सदस्यों का हार्दिक आभार। आईएमए रायपुर के निमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुख्यमंत्री निवास एवं कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। अंत में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सहयोगी बंधुओं का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दिया। धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।